27वां बाब कुर्बान गाह। और तू कीकर की लकड़ी की कुर्बान गाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बान गाह चौखूंटी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो। और तू उसके लिए उसके चारों कोनों पर सींग बनाना, और वो सींग और कुर्बान गाह सब एक ही टुकड़े के हों, और तू उनको पीतल से मंडना। और तू उसकी राख उठाने के लिए देगें और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियां बनाना। उसके सब जरूफ पीतल के बनाना। और उसके लिए पीतल की जाली की झंझरी बनाना, और उस जाली के चारों कोनों पर पीतल के 4 कड़े लगाना। और उस झंझरी को कुर्बान गाह की चारों तरफ के किनारे के नीचे इस तरह लगाना कि वो ऊंचाई में कुर्बान गाह की आधी दूर तक पहुंचे। और तू कुर्बान गाह के लिए कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको पीतल से मंडना। और तू उन चोबों को कड़ों में पहना देना कि जब कभी कुर्बान गाह उठाई जाए वो चोबें उसकी दोनों तरफ रहें। तख्तों से वो कुर्बान गाह बनाना, और वो खोखली हो। वो उसे ऐसी ही बनाएं जैसी तुझे पहाड़ पर दिखाई गई है। मस्कन का सहन। फिर तू मस्कन के लिए सहन बनाना। उस सहन की जनूबी समत के लिए बारीक बटे हुए कतान के पर्दे हों, जो मिलाकर 100 हाथ लंबे हों। ये सब एक ही समत में हो, और उनके लिए 20 सतून बने, और सतूनों के लिए पीतल के 20 ही खाने बने। और इन सतूनों के कुंडे और पटियां चांदी की हो। इसी तरह शुमाली सम्मत के लिए पर्दे सब मिलाकर लंबाई में 100 हाथ हों। उनके लिए भी 20 ही सतून, और सतूनों के लिए 20 ही पीतल के खाने बने। और सतूनों के कुंडे और पटियां चांदी की हों। और सहन की मगरबी सम्मत की चौड़ाई में 50 हाथ के पर्दे हों। उनके लिए 10 सतून, और सतूनों के लिए 10 ही खाने बने। और मशरकी सम्मत में सहन हो। और सहन के दरवाजे के एक पहलू के लिए 15 हाथ के पर्दे हों, जिनके लिए 3 सतून, और सतूनों के लिए 3 ही खाने बने। और दूसरे पहलू के लिए भी 15 हाथ के पर्दे और 3 सतून और 3 ही खाने बने। और सहन के दरवाजे के लिए 20 हाथ का एक पर्दा हो, जो आसमानी, अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ हो, और उस पर बेल बूटे कड़े हों। उसके सतून 4, और सतूनों के खाने भी 4 ही हों। और सहन के आसपास सब सतून चांदी की पट्टियों से जड़े हुए हों, और उनके कुंडे चांदी के, और उनके खाने पीतल के हों। सहन की लंबाई 100 हाथ, और चौड़ाई हर जगह 50 हाथ, और कनात की ऊंचाई 5 हाथ हो। पर्दे बारीक बटे हुए कतान के, और सतूनों के खाने पीतल के हों। मस्कन के किस्म किस्म के काम के सब सामान, और वहां की मेखें और सहन की मेखें, ये सब पीतल के हों। चराग की निगहदाश्त। और तू बनी इसराइल को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चराग हमेशा जलता रहे। खैमा इज्तिमा में उस पर्दे के बाहर जो शहादत के संदूक के सामने होगा, हारून और उसके बेटे शाम से सुबह तक शमादान को खुदावंद के रूबरू आरास्ता रखें। ये दस्तूरुल अमल बनी इसराइल के लिए नस्ल दर नस्ल सदा कायम रहेगा।